नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिनकी बहादुरी और रणनीति के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। एक ऐसा राजा जिनका उनके दुश्मन भी सम्मान करते थे। लेकिन शुरू करने से पहले चलिए एक पल को रुकते हैं और सोचते हैं, किसी भी हीरो को असल में महान क्या बनाता है? क्या ये उनकी ताकत होती है, उनकी जीतें, या फिर कुछ और ही? इस कहानी के अंत तक शायद हमें इसका जवाब मिल जाए। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा। 17वीं सदी के भारत में ये एक उथल-पुथल का दौर था और हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। देखिए, ये वो दौर था जब दक्कन पर ताकतवर सल्तनतों का राज था और उत्तर में विशाल मुगल साम्राज्य का दबदबा। ऐसे माहौल में एक नाम उभर रहा था जो इतिहास का रुख बदलने वाला था। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में शिवाजी का जन्म हुआ और उनकी परवरिश सच कहूं तो बिल्कुल अलग थी। उनकी मां जीजाबाई ने उन्हें सिर्फ तलवारबाजी ही नहीं सिखाई, बल्कि रामायण और महाभारत की कहानियां सुना सुनाकर उनके अंदर न्याय और धर्म के बीज बो दिए। जीजाबाई ने उनके मन में एक बहुत बड़ा सपना जगाया। उन्होंने समझाया कि देखो, राजा बनना सिर्फ एक गद्दी पर बैठना नहीं है। असली राजा वो है जो अपनी प्रजा और धर्म की रक्षा करे। और बस यही सोच उनकी पूरी जिंदगी का फाउंडेशन बन गई। और इसी परवरिश से निकला एक जबरदस्त आइडिया, स्वराज। इसका सीधा सा मतलब था स्वशासन। एक ऐसा आजाद राज्य जहां लोग बिना किसी डर और बाहरी जुल्म के जी सकें। और यही शिवाजी का लाइफ मिशन बन गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सपना हकीकत में कैसे बदला, क्योंकि यहीं से शुरू होती है उनके फौजी सफर की कहानी, और वो भी बहुत ही कम उम्र में। 15 सुनने में तो बस एक नंबर लगता है ना? लेकिन इतिहास में कुछ नंबर पूरी की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। और ये नंबर एक ऐसी ही शुरुआत की निशानी है जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिला दी। जी हां, सिर्फ 15 साल की उम्र में। सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे अपनी दुनिया को समझ रहे होते हैं, उस उम्र में शिवाजी ने अपना पहला किला, तोरणा किला, जीत लिया था। ये उनके दुश्मनों के लिए एक साफ साफ पैगाम था कि अब एक नई ताकत मैदान में आ चुकी है। शिवाजी की कामयाबी का राज ना कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी। उनका असली हथियार था गुरिल्ला युद्ध, या जिसे हम छापामार लड़ाई कहते हैं। सोचिए, उस दौर की भारी भरकम धीरे धीरे चलने वाली शाही सेनाएं, और उनके सामने शिवाजी के सैनिक जो बिजली की तरह हमला करते और सह्याद्री के पहाड़ों और घने जंगलों में ऐसे गायब हो जाते कि दुश्मन बस सिर पकड़कर रह जाता था। अब उनकी ये बढ़ती ताकत बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत को खटकने लगी। और यहीं से शुरू हुआ उनकी समझदारी और हिम्मत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान। सल्तनत ने भेजा अपने सबसे खतरनाक जनरल अफजल खान को। खान समझिए एक पहाड़ जैसा था, ताकतवर और बेरहम। और दूसरी तरफ थे शिवाजी, जो अपनी ताकत से ज्यादा अपनी बुद्धि और रणनीति पर भरोसा करते थे। ये थी ब्रूट फोर्स और ब्रेन पावर के बीच की जबरदस्त टक्कर। अफजल खान ने शिवाजी को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। बहाना था शांति बातचीत का। सबको लग रहा था कि ये एक जाल है और शिवाजी का बचना नामुमकिन है। और जब वो मिले, अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, पर उसी पल उसने अपनी पकड़ मजबूत की और अपनी छुपी हुई कटार निकालकर शिवाजी की पीठ पर वार करने की कोशिश की। लेकिन शिवाजी वो इस धोखे के लिए पूरी तरह तैयार थे, और उन्होंने जो अगला कदम उठाया वो इतिहास में अमर हो गया। शिवाजी ने अपने हाथों में एक खुफिया हथियार पहना हुआ था जिसे कहते हैं वाघ नख, मतलब बाघ के पंजे। और बस एक ही झटके में उन्होंने खान पर पलटवार किया और पूरी बाजी ही पलट दी। इस एक घटना ने उनका नाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर कर दिया। शिवाजी की इस जीत से दिल्ली में बैठा मुगल बादशाह औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने उनके लिए एक और बड़ा जाल बिछाया। औरंगजेब ने बड़ी चालाकी से शिवाजी को आगरा बुलाया और फिर उन्हें नजरबंद कर लिया। मौत का साया सिर पर था। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म। लेकिन शिवाजी के दिमाग में एक और प्लान चल रहा था। ये प्लान जितना आसान था उतना ही कमाल का था। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और अपनी सेहत के लिए दुआ के तौर पर गरीबों को मिठाई और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां भेजना शुरू कर दिया। शुरू में तो पहरेदार जांच करते थे, पर रोज रोज की बात हो गई तो उन्होंने भी ढील दे दी। और फिर एक दिन
शिवाजी और उनके बेटे संभाजी उन्हीं टोकरियों में छिपकर कैद से फरार हो गए। ये कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है ना। आगरा से निकलने के बाद शिवाजी पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर लौटे और अब वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को पूरा करने के बहुत करीब थे। और फिर आया साल 1674। दशकों के संघर्ष, अनगिनत लड़ाइयों और दिमाग चकरा देने वाले पलायन के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। शिवाजी महाराज का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई, यानी एक संप्रभु सम्राट। स्वराज का सपना अब हकीकत बन चुका था और यहीं से मराठा साम्राज्य की नींव पड़ी। 1680 में शिवाजी महाराज इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। देखिए, शिवाजी सिर्फ एक राजा का नाम नहीं है, ये एक सोच है। ये जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत है। ये इस बात का सबूत है कि दिमाग और रणनीति हमेशा जानवर जैसी ताकत पर भारी पड़ते हैं। उनकी कहानी न्याय और स्वाभिमान की एक ऐसी मिसाल है जो कभी पुरानी नहीं होती। तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं। एक हीरो को महान क्या बनाता है? शायद सिर्फ जंग जीतना नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़कर जाना जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाए। शिवाजी की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जब भी अन्याय सिर उठाता है तो कोई ना कोई उसे चुनौती देने के लिए खड़ा होता है। सवाल बस ये है कि आज उस आवाज का जवाब कौन देगा।